गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री क्षेत्र से माना जाता है। गंगा का वास्तविक स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है, जो हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित एक विशाल हिमनद ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर के मुख को गोमुख कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार गाय के मुख जैसा दिखाई देता है। यहीं से भागीरथी नामक धारा निकलती है, जिसे गंगा की मुख्य धारा माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। माना जाता है कि भगवान शिव ने गंगा की तीव्र धारा को अपनी जटाओं में धारण कर उसे नियंत्रित किया, ताकि पृथ्वी को कोई हानि न हो। इस कारण गंगा को पवित्र और मोक्षदायिनी नदी माना जाता है। गंगोत्री धाम हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। भौगोलिक दृष्टि से गोमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। देवप्रयाग में इन दोनों नदियों के संगम के बाद ही धारा को गंगा नाम दिया जाता है। इसके बाद गंगा ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहरों से होकर बहती है और अंततः पश्चिम बंगाल में विशाल डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगोत्री ग्लेशियर लगभग 30 किलोमीटर लंबा और कई किलोमीटर चौड़ा है। यह हिमालय की बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ है, जिनमें शिवलिंग, भागीरथी और मेरु पर्वत प्रमुख हैं। यह क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ का वातावरण अत्यंत ठंडा और बर्फीला रहता है। गंगा नदी न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। गंगा के मैदान देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में गिने जाते हैं। करोड़ों लोग पीने के पानी, सिंचाई और अन्य आवश्यकताओं के लिए इस नदी पर निर्भर हैं। इस प्रकार गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होता है, जहां से भागीरथी धारा निकलती है और आगे चलकर अलकनंदा से मिलकर गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। यह नदी भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक पहचान का महत्वपूर्ण प्रतीक है। गंगा का वास्तविक स्रोत हिमालय की गोद में स्थित गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर है, जो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। इस हिमनद के मुख को गोमुख कहा जाता है। गोमुख लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहीं से भागीरथी नदी के रूप में जलधारा प्रवाहित होती है। यही भागीरथी आगे चलकर गंगा का मुख्य आधार बनती है। गंगोत्री क्षेत्र चारों ओर से बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। यहाँ का वातावरण अधिकतर समय ठंडा रहता है और सर्दियों में भारी हिमपात होता है। गंगोत्री ग्लेशियर लगभग 30 किलोमीटर लंबा है और यह हिमालय की प्रमुख हिमनदियों में से एक है। इस क्षेत्र में स्थित शिवलिंग और भागीरथी पर्वत पर्वतारोहियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हैं। गंगा की धारा प्रारंभ में भागीरथी नाम से जानी जाती है। यह नदी गोमुख से निकलकर गंगोत्री, भैरों घाटी और उत्तरकाशी से होती हुई देवप्रयाग पहुंचती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। अलकनंदा स्वयं बद्रीनाथ क्षेत्र से निकलती है और कई सहायक नदियों को अपने साथ लेकर आती है। देवप्रयाग के बाद इन दोनों नदियों का संयुक्त प्रवाह गंगा कहलाता है। इस संगम का धार्मिक महत्व अत्यंत अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा का पृथ्वी पर अवतरण एक दिव्य घटना मानी जाती है। कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वी पर उतरी।
यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने गंगा की वेगवान धारा को अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी पर धीरे धीरे प्रवाहित किया। इस कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है और यह नाम आज भी उद्गम स्थल पर प्रचलित है। गंगोत्री मंदिर, जो गंगोत्री धाम में स्थित है, गंगा देवी को समर्पित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं और दीपावली के बाद शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों में गंगा की मूर्ति को मुख्य मठ मुखबागा में स्थापित किया जाता है।